गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आइए दीपिका व्याकरण दीपिका हिंदी व्याकरण अभ्यास पुस्तिका क्लास 8 का लेसन 2 वर्ण विचार फोनोलॉजी पढ़ते हैं। बोलते समय हम अपने मुख से कुछ ध्वनियों का उच्चारण करते हैं। बोलते समय हम अपने मुख से कुछ ध्वनियों का उच्चारण करते हैं। इन ध्वनियों को ही वर्ण कहते हैं। ये जो ध्वनियाँ हमारे मुख से निकलती हैं उन्हें वर्ण कहते हैं। यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण जो होती है भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। अ ई ए क त प श अ ई ए क त प स आदि हिंदी भाषा के वर्ण हैं। भाषा की लघुतम इकाई होने के कारण इसके खंड नहीं किए जा सकते। वर्ण ही जो भाषा की सबसे छोटी इकाई है, इसे भाषा की लघुतम इकाई होने के कारण ये इसके खंड नहीं किए जा सकते। वर्ण भाषा की वह मूल ध्वनि है। वर्ण भाषा की वह मूल ध्वनि है जिसके योग से सार्थक शब्दों की रचना होती है। वर्ण भाषा की वह मूल ध्वनि है जिससे सार्थक शब्दों की रचना होती है। अब परिभाषा ये देखते हैं, डेफिनेशन। वर्ण की भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि, भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसका खंड न किया जा सके वर्ण कहलाती है। वर्णों के क्रमानुसार व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के क्रमानुसार व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला को निम्न प्रकार विभाजित किया जाता है। वर्णमाला वर्णों के क्रमानुसार व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब यहाँ पर आइए देखते हैं बच्चों, वर्णों के क्रमानुसार व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 48 वर्ण हैं। हिंदी वर्णमाला को निम्न प्रकार विभाजित किया जाता है। स्वर, व्यंजन, अयोगवा। स्वर, आइए स्वर को देखते हैं। पहले नंबर पर है जो वर्ण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता या रुकावट के बोले जाते हैं स्वर कहलाते हैं। ये संख्या में 11 है, यानी कि स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? 11। जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। तो अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। तो इनकी संख्या कितनी हो गई? 11। स्वर के 3 भेद होते हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। आइए ह्रस्व स्वर के बारे में जानते हैं। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, उ और री ह्रस्व स्वर हैं। और दीर्घ स्वर क्या है? आइए देखते हैं। जिन स्वरों को उच्चारण में अधिक समय लगता है वो दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ये कहते हैं, ये 7 होते हैं। आ, ई, उ, ए, ओ, औ। और प्लुत स्वर क्या है? स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, प्लुत स्वर कहलाते हैं। जैसे ओम। इसका प्रयोग प्रार्थना या मंत्रों में होता है। ओम का प्रयोग कहाँ पर होता है? प्रार्थना या मंत्रों में होता है। स्वरों की मात्राएं स्वतंत्र रूप से नंबर 1 पर स्वतंत्र रूप, जैसे आइए, आओ, आई आदि। और दूसरे नंबर व्यंजन के साथ मिलकर, जैसे माँ, ला, किसान, खेत आदि। स्वरों को जब
स्वरों को जब व्यंजन के साथ प्रयोग किया जाता है, स्वरों को जब व्यंजन के साथ प्रयोग किया जाता है तब इनका रूप बदलकर छोटा हो जाता है। यहाँ पर आइए देखते हैं, स्वरों को जब व्यंजन के साथ प्रयोग किया जाता है तब इनका रूप बदलकर छोटा हो जाता है। स्वरों का यही संक्षिप्त रूप मात्रा कहलाता है। स्वरों की मात्राएं तथा उनका व्यंजन के साथ संयोग। जैसे आइए स्वर और मात्राएं हैं। अ जो है अमात्रिक स्वर है। आ का एक खड़ी पाई है। ई का यहाँ पर दिया गया है। ऊ का यहाँ पर दिया गया है। बड़े ऊ का यहाँ पर, ऊ का यहाँ पर दिया गया है। री का ये चिन्ह है। ए का ये दिया गया है यहाँ पर चिन्ह। आय का यहाँ पर, ओ का यहाँ पर, औ का यहाँ पर। इस प्रकार स्वर 11 हैं जिनमें अमात्रिक स्वर है। स्वर मात्रा तथा व्यंजन के संयोग से बने शब्द ख ल, खाल, आ का मात्रा लग गया, खिल हो गया, ई का मात्रा लग गया, खील, ई का मात्रा लग गया, खुल, खुल, ऊ का मात्रा लग गया, खूंट, ऊ का मात्रा लग गया, ख्री, री का मात्रा लग गया, खेल, ए का मात्रा लग गया, खैर, आय का मात्रा लग गया, खोट, ओ का मात्रा लग गया, खौल, औ का मात्रा लग गया। विशेष र वर्ण में ऊ या ऊ की मात्रा मध्य में लगती है। विशेष में दिया है र वर्ण में ऊ या ऊ की मात्रा मध्य में लगती है। जैसे र धन ऊ इक्वल रू, ये मध्य में लगा है। रुपया तो यहाँ पर मध्य में लगा है। र धन ऊ इक्वल रू, रूप। आइए व्यंजन देखते हैं। नंबर 2 पर व्यंजन है। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है तथा हवा मुख से रुकावट के साथ बाहर निकलती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 33 होती है। स्वर 11, व्यंजन 33। तो आइए देखते हैं व्यंजन को कैसे बांटा गया है। क वर्ग में क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग में च, छ, ज, झ, इ। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, अड़। त वर्ग में त, थ, आइए फिर देखते हैं। क वर्ग में क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग में च, छ, ज, झ, इ। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, अड़। त वर्ग में त, थ, द, ध, न। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। अब आइए अंतस्थ व्यंजन देखते हैं। ये य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं और ऊष्म व्यंजन श, श, श है। और विशेष ध्वनियाँ 2 हैं, अड़ और ओढ़। और संयुक्त व्यंजन जो होते हैं आपके क्षेत्रज्ञ, स्र। आगत ध्वनियाँ स्वर में आ हो जाता है। स्वर में एक है कापी, जैसे कापी, आ का मात्रा लग गया है यहाँ पर, ये जैसे दिया गया है। आगत ध्वनियाँ डॉक्टर, मॉल। अब व्यंजन में ज, फ, चूजा, यहाँ पर एक बिंदी लगा है। बिंदी मीन्स नुक्ता, यहाँ पर नुक्ता लगा है।
जमीन जिंदगी, फ में भी नुक्ता लगा है, फन फिजा अफसोस। तो आइए, व्यंजन के तीन भेद होते हैं यहाँ पर। व्यंजन के तीन भेद: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या है, आइए देखते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा जीभ मुख के किसी न किसी भाग का स्पर्श करती हुई बाहर जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा जीभ मुख के किसी न किसी भाग का स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 27 है। स्पर्श व्यंजन की संख्या 27 है। इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है। स्पर्श व्यंजन को 5 वर्गों में बांटा गया है, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। अब अंतस्थ व्यंजन आइए देखते हैं। अब अंतस्थ व्यंजन में जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास भीतर से बाहर की ओर निकलती है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास भीतर से बाहर की ओर निकलती है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये संख्या में 4 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं: य, र, ल, व। अब ऊष्म व्यंजन है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में एक प्रकार की सुराहट सी प्रतीत होती है तथा दूसरे शब्दों में मुख से गर्म वायु बाहर निकलती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये भी संख्या में 4 ही होते हैं: श, 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 ह। अब अयोग वाह ये देखते हैं। अयोग वाह ऐसे वर्ण होते हैं जो न ही व्यंजनों के मेल से बनते हैं। अयोग वाह ऐसे वर्ण होते हैं जो न ही व्यंजनों के मेल से बनते हैं, न स्वरों के मेल से। अयोग वाह के 3 रूप होते हैं: अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग। अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग। अनुस्वार आइए देखते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में हवा केवल नाक से बाहर निकलती है, वे अनुस्वार कहलाते हैं। आइए फिर से देख लेते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में हवा केवल नाक से बाहर निकलती है, वे अनुस्वार कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण अंग, इय, ड़, न, म जब किसी व्यंजन के साथ जुड़ता है तो वह बिंदु, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बिंदु लगाकर दर्शाया जाता है। यही अनुस्वार कहलाता है। जैसे झंडा, झ, यहाँ पर पंचमाक्षर यानी अंग का एक ये बिंदी लगा दिया गया है। ये पंछी, कंगन, ग्रंथ। अब अनुनासिक जिन वर्णों के उच्चारण में हवा नाक और मुख दोनों से निकलती है, अनुनासिक कहलाते हैं। इन्हें चंद्र बिंदु, यहाँ पर देखिए चंद्र बिंदु बना है, लगाकर दर्शाया जाता है। जैसे आँख, यहाँ पर ऊपर चंद्र बिंदु बना है। आँख, दांत, चांद, टंग। और आइए तीसरे नंबर पर देखते हैं विसर्ग। अक्षर के अंत में लगने वाले 2 बिंदुओं, अक्षर के अंत में लगने वाले 2 बिंदुओं जो कि बगल में लगता है, को विसर्ग कहते हैं। इनका उच्चारण हल्के से
ह शब्द की भांति होता है। जैसे अतः, पुनः, प्रातः। देखिए बगल में यहाँ अह की मात्रा लगी हुई है। संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या है? दो व्यंजनों के संयोग, मेल, संयोग या मेल, दो व्यंजनों के संयोग या मेल से बने वर्ण को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 4 वर्ण संयुक्त व्यंजन हैं। हिंदी वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजन हैं। ये हैं संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ज्ञ, स्र। छ, त्र, ज्ञ, स्र। इनके संयोग और इनसे बने शब्द इस प्रकार हैं। अब दो वर्णों के मेल से देखिए। छ संयुक्त व्यंजन छ है, वो क पर हलंत है और श है। छ, क्षमा, छत्री, क्षणिक बने शब्द हैं। अब त्र है तो त धन र हो जाएगा। त्राय, त्रिशूल, त्रिभुज नए शब्द बने हुए हैं। और ज्ञ है ज धन ईय, ज पर हलंत लगा है। ज्ञान, ज्ञाता, यज्ञ। और स्र जो है श धन र, स पर हलंत है, स धन र, स्र। श्रम, श्रमिक, मिस्त्री। अब द्वित्व व्यंजन क्या है आइए देखते हैं। जब एक ही व्यंजन का शब्द में एक साथ 2 बार प्रयोग होता है उसे द्वितीय व्यंजन कहते हैं। द्वितीय व्यंजन में पहला व्यंजन स्वर रहित, पहला व्यंजन जो होता है वह स्वर रहित अर्थात आधा तथा दूसरा स्वर सहित होता है। जैसे बिल्ली, बिल्ली में क्या है? ल पर हलंत है एक, इधर ल है। गुब्बारा, यहाँ पर ब पर हलंत है और ये ब है पूरा। कुत्ता, त धन तैल हुआ है। पत्ता, त धन त। हलंत का अर्थ क्या है? ये आधा है। वर्ण संयोग, वर्णों के आपस में मेल को वर्ण संयोग कहते हैं। वर्णों के आपस में मेल को वर्ण संयोग कहते हैं। यह 2 प्रकार से होता है, व्यंजन और स्वर का संयोग और व्यंजन का व्यंजन से संयोग। अब आइए देखते हैं व्यंजन और स्वर का संयोग पहले देख लेते हैं। हम जानते हैं कि स्वरों के मेल के बिना व्यंजनों का उच्चारण संभव नहीं होता। जब व्यंजनों का किसी स्वर से संयोग होता है तो व्यंजन के नीचे का हलंत हट जाता है और स्वर की ध्वनि के साथ प्रयोग में लाने योग्य हो जाता है। जैसे यहाँ पर आइए देखते हैं। त धन अ बराबर त, तन। त धन ई बराबर ति, तिल। त धन उ बराबर तु, तुम। त धन री, त्रि, तृण। त धन ऐ, तय, तय से तैराक। त धन ओ,
तौ, तौलिया। और आइए इधर देखते हैं, त धन आ इक्वल ता, ताल। त धन ई बराबर ती, तीन शब्द बना है। त धन उ बराबर तू, तूल। त धन ए बराबर ते, तेज। त धन ओ बराबर तो, तोल। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर व्यंजन और स्वर का संयोग हुआ है। आइए व्यंजन के साथ व्यंजन का संयोग देखते हैं। व्यंजन के साथ व्यंजनों के संयोग के कुछ नियम इस प्रकार हैं। कुछ व्यंजनों के अंत में खड़ी पाई होती है। इन पाई वाले व्यंजनों को जब अन्य व्यंजनों के साथ मिलाया जाता है तो पहले वर्ण